इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि व्हाट्सएप एड जब चल रहा होता है अकॉर्डिंग क्लाइंट डिमांड सर्विसेज को किस प्रकार से ऑप्टिमाइज किया जाता है एड में। तो उसको देखते हैं कि किस प्रकार से कैंपेन में एड्स मैनेजर में मैट्रिक्स ऑप्टिमाइज होता है क्लाइंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग। उसको एक तरह से समझते हैं। यदि आप एज ए बिगिनर लेवल पर डिजिटल मार्केटर है देन आप वॉच कीजिए इस वीडियो को। यदि बिजनेस रन करते हैं और आप इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक है कि भाई एड पर किस प्रकार से रिजल्ट आती है तो उसको भी देखा जाए तो भी आपको देखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी जस्ट हम कैंपेन के आ गए हैं सामने जो ये व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज के यहाँ पर डेट है 17 अगस्त राइट। और फिल्टर दिया हुआ है कि एड मल्टीपल चल रहे थे इसको इन्होंने फिल्टर करके निकाला हुआ है। और ये एड जो है आज ही हमने सेटअप किया है मॉर्निंग और ये व्हाट्सएप एड चल रहा है WCTA मतलब व्हाट्सएप क्लिक टू एड राइट। अभी प्रेजेंट टाइम में एक्टिव हो एड और बजट जो है चूँकि एवीयू लेवल पर है यहाँ नहीं है इस लेवल पर एडसेट पर एवीयू इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं इसको एवीयू लेकर आते हैं ताकि अच्छे से और सारा मैट्रिक्स दिख पाए। तो देख सकते हैं कि डेली रेट हमने कितना रखा है फंड कि 200 रुपया खर्च हो और अभी तक खर्च कितना हो चुका है 116 खर्च हो चुका है। परसेंटेज में अगर देखें तो 58.58.33% खर्च हो चुका है फंड और अभी भी है 40% मतलब प्लस में और 3000 प्लस हम लोगों तक इम्प्रेशन कर चुके हैं। CPM बढ़िया जा रहा है 35.62 जा रहा है अच्छा है। लिंक क्लिक अभी 40 लोगों ने कर दिया हुआ है मतलब हमने 116 रुपया खर्च किया और 40 लोगों तक हमने क्लिक लेकर आ गए और CPC भी अपनी अच्छी जगह पर जा रही है। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक यानी एक क्लिक करने पर कितना रुपया खर्च हो रहा है और CTR अगर देखें तो 1.2 जा रहा है मैंने 1% के प्लस में अगर जा रहा है तो अभी उसको गुड की तरफ जा रहा है। 2% के CTR जब जाता है तो गुड है क्या है गुड है और अभी 1+ में जा रहा है तो एक पॉजिटिव साइन दे रहा है कि इसको और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अभी भी अपने सही हालत पर है CTR अपने अच्छे स्थिति पर है। अगर अच्छे और भी चाहिए तो इसको हमें और भी इंक्रीज करना होगा 2% के आसपास में। हालांकि अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो CTR तभी पड़ेगा जो यहाँ पर क्लिक पड़ेगा राइट। अब रिजल्ट रेट देखें तो अभी तक 19 डेटा आ चुका है और रिजल्ट रेट है 0.58 मतलब 1% का भी रिजल्ट नहीं है। मैंने क्लिक की संख्या जब बढ़ेगी तो क्या होगा वो रिजल्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए तो फिर क्या होगा CTR भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर क्लिक मुझे बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें क्लिक अगर बढ़ाना होगा तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एड को कि जो हुक लाइन है हो सकता है वीडियो अपडेट करना पड़े। हो सकता है कि हमें वीडियोस में जो एड कॉपी है मतलब जो हेडलाइंस है यहाँ कुछ ना कुछ हमें बदलाव करनी पड़ेगी ताकि ऑडियंस के अटेंशन को और भी हम खींच सकें ताकि वो और भी क्लिक करें। हालांकि अभी सब कुछ बढ़िया है इसलिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एड तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ना तो बेटर हो जाएगा ये सब स्टार्टिंग फेज में। तो ये सब अपना एक अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अब यहाँ पर CPL अगर देखें तो कितना जा रहा है मतलब CPR पोस्ट पर रिजल्ट जो है या पोस्ट पर लीड अगर बोले कुछ भी बोल सकते हैं। बात वही है कि कितना आ रहा है तो यहाँ पे 6.14% के आसपास जा रहा है प्लस GST लगता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ऑप्टिमाइज जो किया गया है क्लाइंट की डिमांड का है। क्लाइंट का डिमांड ये है कि भाई हमें जो है इस पर्टिकुलर स्टेट से डेटा चाहिए। तो पहले हम रीजन को फाइंड आउट करके देखते हैं। रीजन वाइज हम देखते हैं कि रीजन वाइज हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। क्लाइंट को चाहिए था कि भाई मेरे को MP झारखंड उत्तराखंड से डेटा चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि सबसे ज़्यादा हमारा फंड का निवेश हो रहा है MP में हो रहा है और क्लाइंट का कहना था कि कन्वर्जन सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। तो देखो ऑप्टिमाइज को इस तरीके से किए गए हैं कि सबसे ज़्यादा फंड यहाँ पर एक्सपेंड हो यहाँ पर ऑप्टिमाइज हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना और यहाँ फिर हो रहा है और फिर झारखंड में हो रहा है एंड देन अननोन जगह पे तो ना के बराबर ही हो रहा है। फिर भी ये पैसा कितना रुपये खाया जी 1 सेकेंड ठीक है कोई बात नहीं लेकिन मामला ठीक है। अच्छा रेशियो खा रहा है या जहाँ पैसा जहाँ खर्च होना चाहिए वहाँ पर हो रहा है। अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जा रहा है और स्टेट वाइज थोड़ा सा अगर जब देखें कि स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा इंक्रीशन कहाँ हो रही है और देख सकते हैं 1500 प्लस तो यहीं पे हो चुका है राइट। तो फंड मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइंट का फंड निवेश हो रहा है तो इस पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए तो राइट।
और सीपीएम अगर देखा जाए तो यहाँ इस एवरेज के अलावा यहाँ पर हाई है ना, सीपीएम यहाँ पर हाई है। और यहाँ पर क्लिक इसने सबसे ज़्यादा लेकर आया हुआ है, बाकी सब ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं कि अगर हमने रीजन को पकड़ लिया, क्लाइंट का ये भी करना था कि मेरे को ओनली हाउस वाइफ ही चाहिए, आई मीन हाउस वाइफ वर्ड्स वटाकर ये उपयोग करते हैं कि उनको चाहिए था ओनली फीमेल ऑडियंस चाहिए था, क्योंकि वो फीमेल को उनकी कन्वर्जन्स आती है और डेली बेसिस पर कन्वर्जन आती है। तो उनका एक मेन कंसर्न था कि अगर ये ऑडियंस नहीं आएगी तो फिर एड चलाना बेकार है। तो देखिए फिर इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। जो आप देखेंगे तो यहाँ पे 90s डेटा में से एक भी आपको यहाँ दिख रहा है मेल का नहीं, सब के सब फीमेल यहाँ पर ऑडियंस आई हुई है ना, सारे के सारे फीमेल आई हुई है। अब इसको फीमेल को ऑप्टिमाइज किया गया हुआ है ताकि ये फीमेल ऑडियंस आए। तो ये ऑप्टिमाइज दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पर भी दिखता है, यहाँ पर दिखता। तो जब क्लाइंट के डिमांड आता है उसके अकॉर्डिंग एड को ऑप्टिमाइज करना होता है तो ये पॉसिबल होता है कि हो जाए। और जब ये जो ऑप्टिमाइज करते हैं तो फिर ये रिजल्ट आ जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज कैंपेन, किस बेसिस पर ऑप्टिमाइजेशन की आप चाहते हैं कि ये वाला ऑप्टिमाइज कैसे होगा, राइट, जैसे ऑडियंस ऑप्टिमाइज कैसे होगा, बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस आपको रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, तो क्लाइंट यहाँ पर क्या है कि हैप्पी है कि भाई हमारा जो ऑडियंस आ रही है बेटर आ रही है क्योंकि उसको ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। एक और चीज़ को देखते हैं एज को लेकर के, क्योंकि एज में क्या होता है डिसीजन मेकर होते हैं, एज अगर बढ़िया होती है तो डिसीजन लेते हैं। तो थोड़ा एज को अगर देखें तो ऑडियंस जो आ रही है सब यहाँ पर 25 से लेकर के 34 के आसपास इतना डेटा रिलीज हुआ है और 5 से 44 के आसपास। तो ये जो कैटेगरी है ये डिसीजन मेकिंग होती है, जो हाउस वाइफ होती है तो यहाँ पर डिसीजन मेकर होती है, उसे नीचे अगर होता है तो वहाँ पे बाइंग पैटर्न बहुत कम होता है। ऑडियंस को एज वाइज भी अगर देखा जाए तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया दिख रही है। आपने जेंडर वाइज देखा तो वही बढ़िया है, लोकेशन वाइज देखा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट और फीडबैक कि डेटा कन्वर्जन यहीं से ज़्यादा आती है वो भी ठीक है। तो हमने रीजन मतलब हमने लोकेशन और जेंडर और हमने एज वाइज भी डिफाइन कर देखा था, हर जगह फिट है। फिर ये सब कैंपेन के आधार पर हम देखा कि कैंपेन तो पॉजिटिव साइन दे रहा है अभी स्टार्टिंग फेज में, और भी इनके अलग अलग कैंपेन हैं, इंस्टाग्राम भी एड चलता है उसका भी कवर आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा अभी स्टार्टिंग ही है, आज का ही डेट स्टार्ट हुआ है तो पॉजिटिव साइन दिख रही है। लेकिन फिर भी क्लाइंट से पूछना होता है कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली जब आपके पास में जा रहा है तो वो क्लाइंट कैसे हैं। कैंपेन तो ठीक है लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी क्या हकीकत क्या है, वहाँ से रियल फीडबैक क्लाइंट का आता है एंड देन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये हो गया टेक्निकल चीज़ें समझना। और एक बिजनेस के मैट्रिक्स के भी समझा जाता है जो वो बिजनेस पर्सन से डिस्कस होता है, राइट, इस प्रकार से होता है। तो आपको इस वीडियो से जो भी सीख मिला अपना सीख का एक लाइन आप चैट बॉक्स में कमेंट में आप जो है लिख सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि और किस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड या कोई भी, राइट। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट आपको जानकारी कंसिस्टेंट मिलता रहे। थैंक यू।